मोदी जी तो एसएसओ का प्रचार करके आते हैं जो 2976 महिलाओं का बलात्कार करता है। कौन है वो भैंसी दरिंदा है? उसके खिलाफ क्यों नहीं मोदी की ईडी सीबीआई ने जांच नहीं करी? रेवन्ना समझे, गन्ना डाल के जूस निकाल देते हम क्रांतिकारी हैं। हाँ रेवन्ना, ये कौन है? भूतनी का रेवन्ना, और अब जर्मनी भाग गया। और इसी के लिए मोदी जी गए वोट मांगने। ये लोकसभा प्रत्याशी है। फिर कहा एनडीए का। एनडीए का मैंने पहले भी कहा था, एनडीए का मतलब है नेशनल दंगा अलायंस। बताओ 10 साल में तुमने क्या किया? अपना बताते नहीं हो, फिर कांग्रेस को ले आते हो। कांग्रेस की कमी है, तुमने क्या विकास करा? इनकी धूल उड़ा देगा, इनकी औकात दिखा देगा। हम तो सत्ता परिवर्तन करेंगे। 2 करोड़ नौकरियों का लालच दिया मोदी जी ने, कहीं रोजगार नहीं है। समझे, स्मार्ट सिटी की बात करी, कोई सिटी नहीं है। क्रांतिकारी आएंगे तो ये भ्रांतिकारियों को हटाएंगे। तो फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आज हैं हम पूर्वी दिल्ली में, जहां देश में नरेंद्र भाई की लहर चल रही है, ऐसा जो मीडिया कह रही है। तो यहां पूर्वी दिल्ली में नरेंद्र नंदा भाई खड़े हैं और बातचीत करते हैं उनसे कि क्या है उनके मुद्दे। सर, पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, वो कह रहे हैं, आप यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लहर वहर कुछ नहीं है। सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी है, अखबार इनके हैं, तो इनके हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं लोग, वही चल रहे हैं। और लहर तो चलेगी जब दूसरे प्रत्याशी हैं या दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, उनके जो कहीं भी चौराहे पे या कहीं पर भी बोर्ड लगे हों या पोस्टर लगे हों, उनके ऊपर कालक पोत दी है भारत निर्वाचन आयोग ने। और नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े होल्डिंग, चाहे मेट्रो रेलों के ऊपर चल रहा हो, चाहे हर जगह होल्डिंग है, वो सब खुले हैं। तो इसलिए वो लोगों को दिख रहा है कि लहर चल रही है। लहर वहर नहीं है, लोग गालियाँ दे रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कड़वी। और लोगों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है और क्रोध है, अंदर से भरे हुए हैं। वो कह रहे ये इसमें मतलब अगर मोदी सरकार किसी भी प्रकार से, किसी माध्यम से 420 करके, जैसे कि हमने मशीनों का विरोध करा, और आज भी हमारा मशीनों के प्रति तो विरोध जारी है। ये तो मजबूरी है कि भागीदारी वाली बात है, उसमें हमें कहीं ना कहीं अपने को हरकतें दिखानी है कि हम भी हैं, सत्ता में साथ हैं, या इसमें लोकतंत्र में विश्वास रख रहे हैं। इसलिए हम भी चुनाव में खड़े हुए हैं। मगर जो मशीन का जो विरोध है मेरा, वो आज भी जारी है, निरंतर है। देश में जो है 2 मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस है और भाजपा है, और दिल्ली में भी जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है, और यहाँ भाजपा के भी मल्होत्रा जी लड़ रहे हैं। वैसे में आप अपने आप को यहाँ किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। बाकी भाजपा के लिए तो मुद्दे कुछ नहीं होते, मुर्दे होते हैं। मुर्दों के ऊपर, लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं लोग। तो इनके मुद्दे का, हम तो जिंदाबाद लोग हैं, जिंदा लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, कोई मुर्दों के लिए तो आए नहीं है। तो हम चाहते हैं जो जिंदा लोग हैं वो और जिंदा रहें और जीवित रहें, आगे बढ़ें, सक्षम हो, रोज़गार मिले युवाओं को, शिक्षा मिले बच्चों को, और बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, और स्वास्थ्य सेवाएं जो लंबित पड़ी हैं वो सुचारू रूप से काम करने लगे, चलने लगे। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। महंगाई पे कंट्रोल हो, और ज़रूरत है इस वक्त, जैसा आप देख रहे हो कि बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। मोदी जी तो एसएसओ का प्रचार करके आते हैं जो 2976 महिलाओं का बलात्कार करता है। कौन है वो भैंसी दरिंदा है? उसके खिलाफ क्यों नहीं मोदी की ईडी सीबीआई ने जांच नहीं करी कि इतने समय से वो, इसका मतलब 10 साल में कितनी प्रतिदिन एक महिला उठाता रहा होगा वो, और उसका रेप करता होगा, फिल्म बनाता होगा। तो ये कौन है? बेमन्ना, क्या नाम है ऐसे कुछ है उसका? हाँ रेवन्ना। ये कौन है? भूतनी का रेवन्ना, जो चढ़ जाता है बहन बेटियों को, बदतमीजी करता है। ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्या सीबीआई और ईडी जांच ऐसा कोई क्यों नहीं करती है? और अब जर्मनी भाग गया। और इसी के लिए मोदी जी गए वोट मांगने। ये लोकसभा प्रत्याशी है। इनका एनडीए का। एनडीए का मैंने पहले भी कहा था, एनडीए का मतलब है नेशनल दंगा अलायंस। और अब जो काम हो रहे हैं इनके लिए मोदी जी बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आप पता नहीं दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। वैसे भी चैनल को बार बार धमकियाँ आ रही हैं, आपके चैनल को बंद, फिर भी मैं बोल देता हूँ, भले ही काट देना, कोई बात नहीं। मगर मेरा अंदर जो पका पड़ा है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं नेशनल अलायंस, जो इस प्रकार की महिलाओं का वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ईडी सीबीआई जांच करे, उन महिलाओं से पता करे कि इतनी महिलाएं जो इनके साथ यौन शोषण करा, जिन्हें डराया धमका गया, अगर ईडी सीडी अगर जांच करती है तो ये महिलाएं बताएंगी, प्रशासनिक लोग और सत्ता में और भी भागीदारी लोग हो सकते हैं जिन महिलाओं को उनके आगे परोसा गया होगा। तो ये खुलासा भी हो सकता है। मगर सरकार हरकत में आएगी जब, सरकार कहाँ से हरकत में आएगी? सरकार के लोग खुद सम्मिलित हैं इनके शासन में। गुजरात से आप मुझे बताइए कितनी 42-43 हज़ार महिलाएं गायब हुई 5 सालों में।
तो गुजरात से गायब हो गई, ये गुजरात मॉडल है। तो गुजरात की बहन बेटियां कहाँ गायब हुई? ये तो बेटी की सुरक्षा की बात करते थे और कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले। मणिपुर में किसने करा ये काम? निर्वस्त्र दौड़ाई, सेना के जवान की पूर्व पत्नी निर्वस्त्र दौड़ाई, और जानने के बाद वही पुलिसकर्मी, वही मणिपुर पुलिस ने जनता के हवाले कर दिया कि ये लीजिए, जो देश के सेना के जवान जो सुरक्षा करते हैं देश की, आज उनकी बहन बेटी की इज्जत लूट लीजिए। ये काम करा इसकी मणिपुर पुलिस ने। और ये पुलिस किसकी थी? एन बीरेन, जो वहाँ का मुख्यमंत्री है। इसका कौन लेगा इस्तीफा? इसका ईडी क्यों नहीं करती? इसको ईडी क्यों नहीं जेल में डालती? अगर डालेगी तो किसको डालेगी? है हेमंत सोरेन को, समझे नहीं? या फिर डालेगी केजरीवाल को डाल दिया, कोई बात नहीं, डाल दिया है। मगर मनीष सिसोदिया को डाला, संजय सिंह को डाला, क्यों डाला भाई? तो ये देखिए अपने लोग क्यों नहीं डाल रहे। और ये मोदी जी ने भी बयान दिए कितने खतरनाक, कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये दिया। ये बताओ मोदी है, कांग्रेस का शासन है बे? किसका शासन है? सत्ता में कौन है? सत्ता में तू है। तू अपना मैनिफेस्टो का बताना, तूने क्या किया 10 साल में? कांग्रेस ने कुछ किया तो उसके पिछवाड़े पे लात मार दी, देश की जनता ने हटा दिया, तुम्हें शासन दिया। तुम बताओ 10 साल में तुमने क्या किया? अपना बताते नहीं हो, फिर कांग्रेस को ले आते हो। कांग्रेस की कमियां, तुमने क्या विकास करा? दूसरे के कहते कांग्रेस ने कहा है मंगलसूत्र छीन लेंगे और उनको दे देंगे, है वो मुसलमान है, वो बच्चे पैदा करते हैं, और कौन है ये घुसपैठिए हैं। सवाल लेंगे कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। आपकी जो क्रांति जिंदाबाद क्रांति पार्टी है, तो वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? देखिए हमारी सीट जो है 4 सीटों पर लड़ रहे हैं हम लोग। 4 सीटों पे लड़ रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमें 400 सीट चाहिए और आप 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप संसद में उनका मुकाबला कैसे करेंगे अगर जीत भी जाते हैं तो? 4 बहुत है भाई, भेड़ बकरियों से तो अच्छा 4 ही बहुत है। तो देश हित में तो 4 बहुत है। 4 के एक ही आदमी हमारा क्रांतिकारी चला गया तो इनकी धूल उड़ा देगा, इनकी औकात दिखा देगा। तो क्रांतिकारी अपने आप में क्रांतिकारी होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, समझे, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और तुम्हारे अशफाक उल्ला खान, समझे, बहुत सा उधम सिंह, बहुत सारे क्रांतिकारी रहे। क्रांतिकारियों की तो अलग ही पहचान होती है। तो क्रांतिकारी लोग, हम सत्ता के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो सत्ता परिवर्तन करेंगे और अच्छे लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। हम लड़ रहे हैं, हम लोगों को हिम्मत देने के लिए लड़ रहे हैं। हम जब आप कहते हैं आवाज़ करो आप, और जो परेशानी है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करो, इसलिए हम खुल के बोल रहे हैं। हम कहते हैं सरकार की है, वो चाहती है मारना तो मार दे गोली, मगर राष्ट्र हित में आवाज़ उठाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। और ये 15 दिन इसलिए भी खड़े हुए हम निडरता के साथ, जो ये बार बार डिटेन कर लेती थी अपनी आवाज़ उठाने के लिए, 144 धारा 144 धारा, ये 15 दिन देखते हैं कहाँ 144 धारा लगाएगी हम पे। हम छोटा सा माइक लेंगे और यहीं से बोलेंगे जहाँ मर्जी खड़े होके, करे डिटेन, मगर देश के हित में बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे। और जब देश की जनता स्वीकार करेगी सच्चाई को, तो क्रांतिकारियों का समय आने वाला, और हम लोग आएंगे, जीत के आएंगे, निश्चित तौर से जीत के आएंगे। ऐसे लोग थोड़ी जो धर्म के नाम पे आता है। अभी देख लो हमारे क्षेत्र से, पूर्वी दिल्ली से, यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति चली, दिल्ली में दंगे हुए पिछली बार, और अभी भी देख रहे हो। आपने कहा कि आम आदमी में कौन है? आम आदमी में भी यही हाल है। आम आदमी और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, ये भी धर्म के नाम पे आपस में लड़ा रही है। आपने अपनी बातचीत में आम आदमी पार्टी पे और भाजपा पे हमला किया, लेकिन कांग्रेस को लेके आप कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी जो है 90 के चुनाव में है कि जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे की बात करती थी, लेकिन अभी वो जातीय जनगणना की बात करती है, जात पे वो चुनाव खेल रही है। देखिए राजनीतिक लोग हैं, इनकी सोच अपनी है। इन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा एक ही चेहरा है। वो हमने देखा पुराने लीडरशिप करते रहे, बाबा साहेब हैं हमारे, बाबा साहेब की विचारधारा को लेके चलने वाले मान्यवर काशीराम। और मैं काशीराम के साथ मैंने काम किया, ज़मीनी स्तर पे काम किया। उन्होंने मुझे टिकट भी दिया था, 26 साल पहले एमएलए लड़ा भी मैं बीएसपी से, और विधानसभा विश्वासनगर से ही लड़ा था। तो हमने उनके साथ काम किया। तो वो भी कहते थे कि कांग्रेस भाजपा कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, पक्ष विपक्ष इनका एक ही है, और एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। और देश की जनता को अनाथनाथ बनाने पर लगे हुए हैं। देश को कभी भी जनता को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, मेहनत कश आदमी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, मिडिल क्लास को भी गरीब करना चाहते हैं लोग। तो यही वजह कि आज अगर देश तरक्की भी कर रहा है तो देश के मेहनत कश लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है या बचा हुआ है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे रिक्शे वाला हो, ठेली वाला हो, उन लोगों ने मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया। उनको आज नौकरियाँ नहीं हैं। 2 करोड़ नौकरियों का लालच दिया मोदी जी ने, कहीं रोजगार नहीं है। समझे, स्मार्ट सिटी की बात करी, कोई सिटी नहीं है। तो स्मार्ट सिटी ऐसी बनाई जो इनका लोकसभा क्षेत्र है,
उसमें जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें दलित बच्ची का बलात्कार कर देते हैं। हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन? इसी भाजपा IT सेल के, समझे, वो इनके पले हुए जो वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो उनका इनकाउंटर कौन करेगा? योगी जी कहते हैं हम इनकाउंटर कर देते हैं, कोई हाथ लगा दे तो। वो तो रेप कर दिया भाई, बलात्कार कर दिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, समझे। इसी को कहते हो ना तुम गुरुकुल, समझे। तो ये वहाँ जो बलात्कार करा उस आदमी के साथ क्या करा? बिल्डोजर फिराया उन तीनों के घर पे? नहीं फिराया। तो हर जगह, कानपुर में हुआ दलित बच्चियों के साथ ईंटों के भट्टे पे, तो कोई सुनवाई नहीं है। तो बहन बेटी तो सुरक्षित है ही नहीं। और अभी खुल के आया 2976 महिलाओं का बलात्कारी है। वो कौन सा था उसका नाम? फिर नाम भी तो अजीब अजीब से हैं। हाँ, रेमन्ना, समझे। गन्ना डाल के जूस निकाल देते हम क्रांतिकारी हैं। पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि मातृशक्ति को बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। कौन निकाल देगा? मोदी जी ने कहा है अपना। कौन सी मात्र? कि महिलाओं की शक्ति को बचाने के लिए, मातृशक्ति को बचाने के लिए जान की बाजी। मात्र कहीं नहीं है। घर में चोरी करके भाग गया था, इसके घर वालों ने FIR दर्ज कराई थी, याद होगा आपको, गुजरात में जेवर लेके के भाग गए थे मोदी जी, समझे। अब तो वो FIR भी खत्म कर दी, काफी वायरल हुई थी। तो फिर भाई किसको ये मातृशक्ति, कौन सी है इनकी मातृशक्ति? महिलाओं का सम्मान नहीं है, माँ का सम्मान नहीं। माँ को लाइन में लगा देते थे पैसे लेने के लिए, तो किसका सम्मान? माँ खत्म हो गई तो हिंदू धर्म के हिसाब से चुटिया भी नहीं बचाई, मुंडन नहीं कराया, तो ये कहाँ मातृशक्ति की इज्जत कर रहे हैं? महिलाओं का अपमान हो रहा है, इज्जत लूट रही है। और महिला बाल विकास मंत्री ऐसी है कि मणिपुर में जब महिलाओं का रेप कर देते हैं खुलेआम, निर्वस्त्र करके दौड़ा के, तो उस पर जब सत्र बुलाया जाता है लोकसभा का, तो महिला बाल विकास मंत्री को चुम्मे दिखाई देते हैं संसद भवन में। तो ऐसे ऐसे इनकी आंखों का इलाज होना के चाहिए। इन्हें तो हमेशा मोदी अबिंद हो रहा है। क्रांतिकारी आएंगे तो ये भ्रांतिकारियों को हटाएंगे, और ये भ्रांतिकारी जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं इनको ख़त्म करने के लिए क्रांतिकारी आए हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।